होली मिलन समारोह और यादव समाज की युवक और युवतियों के परिचय सम्मेलन का जो कार्यक्रम भारी धूमधाम से भाईचारे के रूप में वो समाज को एकजुट करने के लिए जो हर वर्ष मनाया जाता है, मैं यादव उत्थान समिति के प्रधान सतवीर यादव जी, नरेंद्र जी, सतीश कुमार जी, के.एस. यादव जी और मंच पर विराजमान हमारे समाज की एक ऐसी विभूति जो पूरे भारतवर्ष में भागवत से लेकर समाज को एकजुट करने से लेकर और जो यादव समाज की जो हक अधिकार की उस वर्षों पुरानी मांग हाई रेजिमेंट के लिए जन जागरण अभियान के माध्यम से आवाज को बुलंद करने वाली बड़ी बहन पुष्पा शास्त्री जी की मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। हमारे बीच में एक ऐसे योद्धा जो सामाजिक क्षेत्र में तो काम किया लेकिन दिल्ली की एमसीडी में ईमानदारी से निडरता से उपायुक्त पद से रिटायर हमारे बड़े भाई कुलदीप यादव जी, हमारे हाई रेजिमेंट के क्रांतिकारी साथी मंजीत जी, उनके साथ पूरी टीम आई, राज बहादुर यादव जी, करण सिंह जी और मेरे साथ लगातार 10 वर्षों से जो बार दिल्ली का कोई ऐसा थाना नहीं जिसके अंदर हाई रेजिमेंट के संसद गिरावट मेरे साथ न रहे हो, मारवी पूरे से आरती यादव जी, सागरपुर से रघुवीर जी, जोगी आरती यादव जी और तमाम साथी लगातार 2008 से लेकर इस हाई रेजिमेंट के आलोक को बुलंद करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर मेरा साथ दे। देखो साथियों, 5000 वर्ष पुराना इतिहास महाभारत काल से यदुवंशियों का रहा। ऐसा इतिहास देश और दुनिया में किसी समाज का नहीं, चाहे वो धर्म को सनातन को बचाने की बात हो, चाहे वो देश की आजादी की लड़ाई 1857 की क्रांति की पहला अभ्यास भी हरियाणा के नसीबपुर से राव तुलाराम के नेतृत्व में हाई समाज के वीरों ने अंग्रेजों के खिलाफ बुलंद कराया। ये यदुवंशियों का इतिहास है। वो करनाल से लेकर गुजरात से लेकर पूरा भारत में 1857 की क्रांति का आगाज किसी ने किया तो भगवान श्री कृष्ण के वंशज यदुवंशी ने किया और उसका ही नतीजा है कि सबसे ज्यादा शहादत और बलिदान देकर और अंग्रेजों और मुगलों के खिलाफ इस देश के वीर हीरों ने इस देश की आजादी में सभी का योगदान रहा है, सभी शक्ति बिरादरी का, लेकिन उस बिरादरी में एक ऐसी बिरादरी थी देश पर जो यदुवंश समाज की थी जिसने अंग्रेजों और मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़कर इस देश की आजादी में सबसे ज्यादा शहादत और बलिदान देकर देश को आजाद कराने का काम किया। इस देश का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी 1739 के अंदर तमिलनाडु का अलग मुत्तु कोले यादव था। फर्स्ट फ्रीडम फाइटर इंडिया अलग मुत्तु कोले यादव था। इस देश का आजादी में सबसे बड़ा ब्रिगेडियर हुकुमचंद यादव इंडिया गेट 1947-48 में आजादी का सबसे पहला झंडा फहराने वाला कोई था। यदुवंशी बस एक ही कवि रही, हम बागी थे, हम अगर अंग्रेजों का साथ देते और देश के साथ गद्दारी करते तो नरानी सेना के बाद भी भारतीय या ब्रिटिश आर्मी में किसी की सेना थी और होनी चाहिए थी तो नरानी सेना के बाद हाई रेजिमेंट होनी चाहिए थी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के वंशजों ने अंग्रेजों का मुगलों का साथ नहीं दिया, इस देश के साथ गद्दारी नहीं की, उसका भुगतान आज रेजिमेंट हम मांग करते हैं। अगर उस समय उनका साथ देते तो जैसे उस समय जिन्होंने साथ दिया था उनकी रेजिमेंट पे अंग्रेजों ने बनाई थी उस समय रेजिमेंट
लेकिन ये देशभक्त को ये भगवान श्री कृष्ण के वचनों पर चलने वाले कभी देश के साथ गद्दारी नहीं की। इस देश की आजादी तक से महात्मा गांधी का आंदोलन हो, दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री ज्योतिरादित्य प्रकाश जी और उनके पिताजी भगवान दास यादव जी जो सपूत के रहने वाले थे, अगर महात्मा गांधी के आंदोलन को किसी ने कामयाब किया और उनके साथ पटना की जेल में जाकर देश के आजादी में योगदान किया, तो ज्योतिरादित्य प्रकाश के साथ लाखों बहनों ने भी महात्मा गांधी के आंदोलन को कामयाब किया। तुम मुझे खूब बोले तो मेरा आजादी हुआ। अगर उस आजादी फौज की सबसे ज्यादा कोई कमांडर थे तो भगवान श्री कृष्ण के वचन थे। कोई ऐसी लड़ाई नहीं, कोई ऐसी स्वतंत्रता के अधिकार की बात नहीं, कोई ऐसी धर्म और सनातन बचाने की बात नहीं, कोई आजादी के बाद ऐसा युद्ध नहीं, चाहे वो चाइना का, पाकिस्तान का हो, चाहे आतंकवादी हमला हो, जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण के वंशों ने अपनी माँ की खोज सूंघ कर तिरंगे में लिपटकर सबसे ज्यादा साथों को बलिदान देने का काम किया। इतिहास उठा के आप लीजिए, कम संख्या में होने के बावजूद भी एक ही समाज के लोगों ने हरियाणा के नसीबपुर में 5000 हीरो ने तो मुंह में अपने को डालकर दो जनरल को भटक किसी ने 1852 में मारा, तो वो भगवान श्री कृष्ण के वंशज राव गोपाल देव राव तुलराम के नेतृत्व में आज भी उनकी समाधि आज भी होता थी लाल है। 1947 के अंदर देश आजाद हुआ, 858 में कश्मीर पर अटैक किया, तो कुमाऊं रेजिमेंट के अंदर मेजर सोमनाथ शर्मा के 55 हीरो ने जब सरकार से आदेश आया वापिस आ जाओ, तो उन्होंने कहा भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, मरेंगे या मारेंगे तो भारत माँ की सीमा को छोड़ के नहीं आएंगे, लेकिन हमारी एक मांग है। तो कर्नल ने कहा, सोमनाथ शर्मा ने कहा क्या मांग है? देखो सादत और बलिदान देने के लिए एक नाम मांग रहे थे। बोला इस पारी का नाम यादव जी को देना चाहिए। आज भी गूगल को उठा करके खरीदिए, देश और दुनिया में किसी जाति के नाम से बाहर नहीं है, लेकिन हर गांव की पानी का नाम भी आज भी यादव जी है। अब उठाकर देखिए, 55 हीरो ने सादत और बलिदान दी, 800 पठानों को मार गिराया, और जम्मू और कश्मीर अगर आप भारत का अंग है, सबका योगदान है, लेकिन उस योगदान में सबसे ज्यादा योगदान भगवान श्री कृष्ण के वंशजों का है। 1962 का युद्ध हो, आखिरी गोली आखिरी खून के कतरे तक 120 वीर हीरो ने 3000 सैनिक को मार गिराया, और पंजाब से लेकर जम्मू तक देश की सीमा को बचाने का काम किया, तो वो वीर हीरो ने किया। 33 करोड़ देवी देवताओं के ध्यान देते हुए, लेकिन बेदखला देगा वीरों में वीर नहीं, अति जोर वीर गांव जाकर देख लीजिए, आप भी हीरो के नाम से धाम, ये हमने नहीं बनाया, ये देश की सरकार और भारतीय सेना के द्वारा बनाया गया। आज भी इस देश का पैसा कहानी भी हो, और 1971 में जब युद्ध हारने लगे, तो हरियाणा के राव गुरुभान सिंह जब सरकार का आदेश आया, तो उसने क्या कहा, सीमा पर तो बहुत लड़नी है इसे, अब तो मैं कराची को करूंगा, और हवाई जहाज लेकर कराची के अंदर जाकर कराची को तहस कर दिया, और पूरे वायु अड्डा उसका तहस कर दिया, और कराची और किला के नाम से किसी को आवाज मिला तो इस देश के अंदर सबसे करोड़ का भी परमवीर चक्कर पाने वाला योगेंद्र यादव, और 99 शहादत देने वाले 500 में से वीर भी थे, और पिछले महीने 13 हीरो ने शहादत दी।
आप उठाकर देखेंगे, क्योंकि हम अपने बिजनेस में, अपने बच्चों को मजबूत करने में इतना बिजी हो गए कि हमें ये नहीं पता कि हमारे समाज की क्या मांग है, उस मांग से आने वाले समय में हम क्या अधिकार है। आप अक्षरधाम मंदिर के हमले को देख लीजिए, आप संसद भवन हमले को देख लीजिए। जब हाउस चल रहा था तो देश के प्रधानमंत्री से लेकर 800 के 800 सांसद वहां बैठे हुए थे लोकसभा में। तो राजस्थान के जेपी यादव के साथ 4 यादवों ने सीने पर गोली खाकर इस देश की सबसे बड़े मंदिर की संस्था को बचाने का और देश के प्रधानमंत्री के रक्षा मंत्री को बचाने का काम किया। तो अक्षरधाम मंदिर को बचाने वाला सुरेश यादव, बॉम्बे ताज हमले को बचाने वाला जुगल यादव, और इस देश में जब सामंतवादी अत्याचार अन्याय करते थे, 4 पाई पे नहीं बैठने दिया जाता था, वोट नहीं डालने दिया जाता था, रेडियो के साथ गलत काम होता था, उनको हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाला मैं यही कहना चाहता हूं आप लोगों से कि समाज को यह हाई रेलमेंट के ऐसा आंदोलन है जो यही राजनीति में हिस्सेदारी करेगा, यही देश के यादों को एकजुट करेगा, यही हक अधिकार की लड़ाई लड़ेगा। जिस दिन समाज कभी लड़ना बंद कर देगा और जिस दिन दिल्ली के रामलीला मैदान की तरफ एक केवल यादव भाई रेलमेंट हमारा निकल जाएगा, पितामरी बोर्ड की पितामरी टी शर्ट, पितामरी पट्टा, पितामरी बोर्ड पहनकर, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो, किसी सरकार की हिम्मत नहीं कि 2 मिनट देने से वोट दे। लेकिन कोई राजस्थान में लग रहा है, कोई हरियाणा में लग रहा है, कोई उत्तर प्रदेश में लग रहा है, कोई बिहार में लग रहा है, कभी लोग हम पीट रहे हैं, आंदोलन खत्म हो रहा है। जिस दिन सब कभी लोग हो जमात बनाकर, जिस दिन सभी संगठनों को एकजुट लेकर, जिस दिन सभी यादव नेताओं को या तो साथ दो उनको बहिष्कार दो, उनको जिस दिन दिल्ली के रामलीला मैदान की तरफ कूच कर देंगे, तो जो ये 100 साल पुरानी मांग है, ये मैं कहता हूँ आपको, 1 महीने के अंदर देश के प्रधानमंत्री को बोल सकता है। कोई भी ये कहता था 2008 में जब मैंने इसको शुरू किया था तो लालू जी मुलायम जी सबके पास में गया, इंद्रजीत के पास गया, उन्होंने कहा पागल, इसको जो वो नहीं कर पाए तो तू क्या करेगा। मैंने 2008 में ही इसकी शुरुआत की, 21 बार संसद का घेराव किया, 8,000 से ज्यादा पद यात्रा निकाली और 2016 के अंदर द्वारका टाउन से रेलमेंट बनाओ यात्रा निकालकर देश के सभी राज्यों में घूम कर रेलमेंट के आंदोलन पर संसद पहुंचाने का काम किया। 2020 में बिहार में जेपी यादव को मजबूर किया और सबसे पहले संसद में इस मुद्दे को उठाने का काम किया। आपकी बात जो है अनुमान बड़ी बात में उठाया, 10 से ज्यादा सांसद, कोई कहता ये नहीं होगा जो देश के लोकतंत्र में सबसे बड़े मंदिर में जहाँ से अधिकार मिलता है, जहाँ से ये बनती है, जब उसके अंदर 10 से 15 सांसद उठा चुके हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस आंदोलन में दम है, कहीं ना कहीं ये आंदोलन कामयाब होगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि एकजुट होकर इस रेलमेंट के लिए एक बार आप लड़कर दिल्ली को जाम कर दो। जब तुम्हारी जनशक्ति को देखा जाएगा तो राजनीति में जो आप पिछड़ रहे हो आप उसको हिस्सेदारी मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि कोई भी आंदोलन उठा कर देख लीजिए, आपके समाज के अंदर दिल्ली में आंदोलन किया, केजरीवाल पैदा होगा, रामदेव ने आंदोलन किया, कांग्रेस को हटाया, मोदी जी को ले आए। कोई भी आंदोलन उठाकर देख लीजिए, ये तो हमारी आपस की ईगो बीच में आ जाती है। नहीं तो देवगढ़ गुजरात की तरह देश के प्रधानमंत्री 2 बार 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री हमारे बन सकते थे, लेकिन जब कुर्सी नहीं जाती है तो यादव की बात करने लग जाता। यही कारण है, मैं आज भी कहता हूं आपको, ना बीजेपी जुम्मेवार है ना कांग्रेस जुम्मेवार है। अगर हाई रेलमेंट एनसीआर तक नहीं बनी तो उसका जुम्मेवार यदुवंश है। क्यों नहीं अपने समाज के लिए क्यों नहीं करना, क्यों नहीं ऐसा होगा इस आंदोलन को जोर से दिल्ली को जाम करने का काम करता है। जिस दिन हमें
एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे, किसी की ताकत नहीं जो हमें देश की प्रधानमंत्री से तकलीफ हमने से हो। कोई कहता है ऐसे कैसे हो जाएगा, अरे भाई पहले को तो जवाब में कहते थे हिंदुस्तान को बन नहीं सकती। आप 15 साल से आज मध्य प्रदेश के अंदर 10 विधायकों में भाग गया, हरियाणा के अंदर 6 विधायकों में भाग गया, राजस्थान के अंदर 23 विधायकों में भाग गया, बिहार के अंदर 23 विधायकों में भाग गया। जो विधानसभा में हो सकता है, जो लोकसभा राज्यसभा में हो सकता है, और जो अपने को सबसे बड़े संगठन मानते थे वो कहते थे हाईलेवल तो होगा ही नहीं। आज मेरे से वो संगठनों से ज्यादा अरे जब सबकी जवान पर हाईलेवल आ चुकी है, जब हरनाथ यादव ने इस मुद्दे को उठाया तो उनको अमित शाह ने बुलाया। ये मैं बहुत बड़ी बात करूँगा, उस पर बोलने के लिए ऐसा उन्होंने कहा माहौल बनाओ। माहौल का मतलब है आंदोलन नहीं होगा, माहौल बनाओ। देश के प्रधानमंत्री हरनाथ यादव जो राज्यसभा से सांसद उन्होंने सबसे ज्यादा 15 मिनट को उठाया, एक लड़ाई की बात की। इसलिए माहौल बनाओ, एकजुट होकर इस समाज के लिए दिल्ली की तरफ कूच कर जाओ। कोई ताकत नहीं जो एक प्रदेश से हो सकती। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग 1962 की जो लड़ाई थी उसको विजयला के नाम से बनाते थे। मतलब पिछले 6 साल से यादव शौर्य दिवस के रूप में बनाना शुरू किया, आज 10 राज्यों में उसको बनना शुरू हो गया। ये हमने शुरुआत की थी कि जब लड़ाई 120 हुई नहीं होने वाली, रिजल्ट का एक कारण था लड़ाई हुई थी, जब हुई तो वीर योग इतिहास को देश की 6,740 जातियों में भी बताओ, इस सरकार में भी बताओ कि यदुवंश के इतिहास को जानो। जब सिख जात को बनाता मांगा वहां हो सकती है, 2 करोड़ की हो सकती है, 1.5 करोड़ की हो सकती है, 4.5 करोड़ की हो सकती है, 6.5 करोड़ की हो सकती है। तो देश का जो 26 करोड़ यादव कश्मीर से कन्याकुमारी तक से उत्तर से दक्षिण तक 1600 ज्यादा गोत्रों में 432 टाइपों में जाने वाला इस समाज की संख्या को देखते हुए, इसके सबसे ज्यादा वीर पदक को देखते हुए, सबसे ज्यादा शहादत और बलिदान को देखते हुए नई रेजिमेंट के गठन को जल्द से जल्द करना चाहिए। आने वाले टाइम में 18 नवंबर को भेजी दिल्ली के रामलीला मैदान में आपकी बात यादव शौर्य दिवस हम लोग फिर मनाएंगे। मैं देश के सभी यादव संगठनों से, देश के सभी यादवों से आह्वान करता हूँ कि एक बार अपनी ईगो को इस तरह छोड़कर जय यादव वालों के साथ रामलीला में पहुंच जाइए। मैं वादा करता हूँ इस समाज को राजनीति में हिस्सेदारी, इस समाज को एकजुट करने के लिए कोई रोक नहीं सकता और एकजुट करने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए यादव उत्थान समिति ने मुझे मौका दिया, समय का अभाव है, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो और जो ये दहेज पत्ता रूपी कंस और रूप में जो हमारे मीडियम और गरीब बच्चों के बेटियों की जो शादियों में रुकावट है, दहेज पत्ता